गुरु जी की बानी दीपा छिब्बर की जुबानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब मुझे ना कमेंट्स में लिखने वाले हो कि आंटी जी गुरु जी को कैसे पता चल जाता है कि मेरे दिल में क्या है। गुरु जी कैसे हर बात का जवाब सत्संग के जरिए दे देते हैं। आंटी गुरु जी हमारी जिंदगी में इतने आसानी से इतने प्यार से कैसे हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देते हैं। गुरुजी हमारे को अपने साथ जोड़ने के लिए हमारे दिल में इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे डाल देते हैं। अगर मैं सही कह रही हूं तो आप आज कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखना। आपने लिखना है वीडियो खत्म होने पर। वीडियो पूरा सुने, हर एक शब्द में ब्लेसिंग है। और आज आपके लिए क्या ब्लेसिंग है आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कि आंटी ये वाली बात मेरे लिए थी, आंटी आज ये प्रश्न मेरे दिमाग में था। क्योंकि आज गुरुजी ने मेरे को बोला है। मैंने कहा गुरुजी आपको कैसे पता चलता है? कहते मैं इन्हां दा प्यो हां। बच्चे जब पैदा होंदा है ना तो दी मां नूं पता चल जाता है कि एनू भूख लगी है, कि एनू कुछ तकलीफ होंदी पई है। फिर तुसी सारे मेरे बच्चे हो, मैनू तुहाडा नहीं पता होएगा तो किसदा पता होएगा? संगत जी आज मैं आपको बताऊंगी वचन नंबर 18। और आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाऊंगी जिसको सुन के आपको गुरु जी के चमत्कार का पता चलेगा। आप हैरान हो जाएंगे आज का सत्संग सुनकर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गुरु जी का आज का थॉट। गुरु जी कहते ऐ ना बेचारी परेशान रहती है कि गुरु जी नूं भोग किवें लावां। लसन प्याज वाला भोग लगा सकने आ, नहीं लगा सकने आ। मेरे घर ते सारे नॉन वेज खांदे ने, मैं किवें गुरु जी दा अलग भोग बनावां। ते मैं गुरु जी दे जेड़े भोग ने इन्हां दे बर्तन अलग रखां कि ओहियो रखां। ते मैं किन्नी बारी भोग लावां। ते जेड़ा भोग है उसनू सिर्फ मैं खावां कि सबनू खिलावां। ते जेड़ा जल प्रसाद मैं रखनी आ गुरु जी दे अगे ओ मैं पीवां या सबनू पिलावां, ओदा की करां? अगर आपके दिल में ये सवाल उठ रहे हैं तो आज गुरु जी की मेहर भरी नजर आपके ऊपर है। गुरु जी आपके दिल में रहते हैं और गुरु जी जब आपके दिल में रहते हैं तो आपके दिल में उठ रही हर बात गुरु जी को पता होती है। और गुरु जी को पता होता है कि मेरी जो संगत है मैं इसको वहमों से, परेशानियों से, कलेशों से कैसे निकालूं। तो उसके लिए एक माध्यम है गुरु जी का ये चैनल और एक माध्यम है गुरु जी का दूसरा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। संगत जी गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, मेरे चैनल का नाम ये है। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया जिसपे आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक पहुंचेगी। और आप तक पहुंचने के लिए गुरुजी आपको अपने साथ जोड़ने के लिए ही आपको ये वीडियो सुनाना चाहते हैं, ताकि जो आप नेगेटिव वीडियोस देख के डर जाते हैं ना, तो मेरी वीडियोस देखकर मेरा दावा है कि आप पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे। आपके दिल से उन वीडियो को देखने का डर भी निकल जाएगा जिसमें लिखा होता है कि तेरे परिवार के साथ कष्ट हो जाएगा, तेरे बच्चे के साथ, तेरे आदमी के साथ, तेरे फलाने के साथ, तेरे ढिमके के साथ, अगर तूने सत्संग ना सुना तो गुरु जी कहते कि बिल्कुल ना सुनो, बिल्कुल ना सुनो आयोजन सत्संग। जितने जब ये लिखा हो ना सत्संग पे कि ऐसा होगा, बुरा होगा, तो मेरा मंत्र जाप करो और अगला सत्संग देखो। उस सत्संग को सुनने की जरूरत नहीं है। कुछ बुरा नहीं करने देंगे गुरु जी, कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ। तो चलिए संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप गुरु जी का भोग बनाते हैं और आपके घर में आप बाकी कोई सदस्य ऐसे हैं जो नॉन वेज खाते हैं और आपको फिर थोड़ा सा ऐसे हिचक होती है, तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो ये समझें कि गुरु जी आपके घर के सबसे बड़े सदस्य हैं। आप उनको घर का सबसे बड़ा मुखिया समझें और फिर आप देखें कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। अब जो घर के मुखिया हैं वो आपके साथ बैठे हैं तो और घर के जो दूसरे बच्चे हैं वो नॉनवेज खाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप पहले इनका खाना बनाएंगे या उनका खाना बनाएंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि घर में कलेश ना पड़े। औरतों का आधा जीवन इसमें निकल जाता है कि कुछ भी ऐसा ना हो कि बाप बेटे में लड़ाई हो जाए या घर में किसी बात को लेकर कलेश हो, तो उसका बेचारी सारी जिंदगी समाधान ढूंढती रहती है। तो गुरु जी कहते कि जदों भी इंज कुछ होए ना कि तुहाडे घर विच नॉन वेज बंदा पिया है तो तुसी परेशान हो, तुसी परेशान ना हो, तुसी मेरे अगे सिर्फ जल प्रसाद भी रख दो ना, वो भी तुसी प्यार नाल मैनू मुस्कुरा के देख लो, मैं उसमें भी खुश हो जाता हूं। तुम अपने रसोई में जो अंडा बनाना है, जो बनाना है बनाओ, गैस साफ करो। फिर तुम्हारा मन करता है कि मैं गुरु जी के लिए एक परोंठी बना दूं, एक ही, 3-3 परोंठियां नहीं मैंने खानी। गुरु जी कहते इक्को बनाया करो, थोड़ी जी सब्जी दिया करो, 3-3 परोंठियां ना रखिया करो।
3 ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂ 3 ਬਣਵਾਣਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰੌਂਠੀ ਬਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, प्याज लहसुन का कोई वहम नहीं है। प्याज लहसुन मेरे प्रसाद में तुम रख सकते हो। आप अपने घर में जैसा खाना खाते हो, मैं भी वैसा ही खाना खाता हूँ। दूध रखना है, चाय रखनी है, जो तुम्हारा मन करता है, जैसे घर में सब खाते हैं। अब किसी किसी के घर में लहसुन प्याज खाया ही नहीं जाता, तो गुरु जी कहते हैं कोई गल नहीं, मैं लहसुन प्याज दे बिना वाला खाना भी खा लांगा। जे तुहानू हरी चटनी बनानी आंदी है तो बहुत चंगी गल, नहीं आंदी तो कोई गल नहीं। गुरु जी कहते तुसी बाहरों भी कुछ ला के मैनू खिला दोगे ना, तुसी बाहर गए तो तुहाडे मन विच है कि असी ते बाहर खा लिता। देखो, गुरु जी ने साफ शब्दों में मेरे को ये बोला है कि कोई वहम ना करो कि अगर तुम बाहर और तुम्हें लग रहा है गुरु जी का भोग नहीं लगाया। गुरु जी कहते ये तो मैं तुम्हारी को खुश करने के लिए, कि तुम्हें एक तसल्ली होती है कि हाय हमने गुरु जी को भोग लगाया है, हमने गुरु जी के आगे प्रसाद रखा है, हमने लंगर प्रसाद रखा है, क्योंकि तुम खुश होते हो इसलिए मैं खुश होता हूँ। लेकिन अगर तुम कहीं बाहर गए और तुम्हें ये जिम्मेवारी लगने लग जाती है कि अब गुरु जी को हम लंगर प्रसाद कैसे बना के खिलाएं, तो जहां पर तुम गए हो मैं तो तुम्हारे साथ हूं। तुम जो खा रहे हो तुम बोलो गुरु जी ये आपका भी खाना हमारे साथ है, आप खाओ, मैं खाता हूं तुम्हारे साथ। और अगर तुम्हें लगता है कि हम गुरुजी को, अगर तुम नॉनवेज बाहर खा रहे हो तो तुम्हें लगता है कि अब गुरुजी को हम क्या खिलाएं, तो तुम मानसिक भी मुझे जो भोग लगाओगे मैं वो भोग खा लूंगा। तुम दिमाग में रखोगे कि मैंने गुरुजी को आलू का परांठा खिलाया है, तो वो तुम्हारा दिमाग से मेरे दिमाग तक पहुंच गया, मेरे को तृप्ति हो गई। सबसे जरूरी है मेरे वचनों पर चलना, आडंबरों पे नहीं। अब लोग इतना बड़े बड़े ऐसे ऐसे वो करते हैं अपनी इच्छा से कि सत्संग, मैं तो सत्संग, अगर तुम एक मेरी स्वरूप रख के आगे जोत जला के आप घर में अकेले भी बैठ जाओगे ना, मेरा तो वो भी सत्संग है। अगर तुम 2 भजन गा लोगे, मेरा वो भी सत्संग है। गुरु जी कहते हैं मैंने कभी नहीं कहा कि तुम बहुत ज्यादा आडंबरों में करो, मेरी संगत खुश रहनी चाहिए बस। मेरी संगत मुझसे प्यार करे, मैं संगत से प्यार करूं, मेरी संगत किसी का बुरा ना चाहे, ना कभी बुरा मांगे, ना बुरा करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये भोग प्रसाद तो मैं तुम्हारे लिए बनवाता हूं कि जब तुम मुझे भोग लगा के वो चीज खाते हो तो जो जो मेरे भोग की चीज खाता है उसकी बीमारियां दूर होती हैं। जो जल प्रसाद पीता है और उस जल प्रसाद से नहाता है उसकी बीमारियां दूर होती है। जो जल का छिड़काव घर में करता है उसके घर से कलेश दूर होते हैं। तो गुरु जी के बर्तन, साफ बर्तन रखो, अलग बर्तन रखो, और फिर अपने खाने वक्त उस बर्तनों में, गुरु जी के बर्तनों से अपने बर्तनों में ट्रांसफर करो। गुरु जी का प्रसाद कभी भी जूठे बर्तनों में ट्रांसफर भी नहीं करना। ये नहीं है कि कोई खा रहा है तो आप गुरु जी की प्लेट उठा के उसकी प्लेट में गुरु जी का प्रसाद रख दो, नहीं। जल प्रसाद भी कभी झूठे बर्तनों में गुरु जी का कोई खाना, कोई जल प्रसाद आपने नहीं रखना। आपने गुरु जी को जो भोग लगाया है वो आपने जैसे आपने कुछ चीज बनाई और गुरु जी को भोग लगाया तो आपने वही भोग बाकी खाने में दोबारा मिला देना है और उससे सबको खिलाना है। और फिर देखें घर में प्यार, मोहब्बत, कलेश सब कुछ आप खत्म होएगा, प्यार बढ़ेगा, कलेश खत्म होगा। तो चलिए संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट जिस संगत के लिए भी है वो संगत कमेंट्स में लिखे। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है, अच्छा एक चीज और कि ये जरूरी नहीं है कि आपने गुरु जी के सामने जल प्रसाद या लंगर प्रसाद रखा और अपने हाथ से उनको खिलाना है। आप ढक के रखेंगे, चाहे प्लेट से ढको चाहे किसी बर्तन से ढको, और गुरु जी के आगे सिर झुकाएंगे कि गुरु जी ये जो कुछ मेरे से बन पड़ा आप इसको भोग लगाएं। और ये भी नहीं है कि आपने रोज भोग लगाना है, ये भी नहीं है कि आपने दिन में 4 बार भोग लगाना है। जब आप लंगर प्रसाद बना रहे हैं, घर के किसी के लिए भी बना रहे हैं और आप हाथ जोड़ रहे हैं कि गुरु जी ये मैं आपके लिए बना रही हूं, तो जब वो घर का सदस्य खाएगा गुरु जी उसके साथ बैठ के वो खा लेंगे। ये देखिए आप अपने घर की, क्योंकि गुरु जी किसी के ऊपर भी जिम्मेवारी नहीं डालते। गुरु जी कहते हैं तुम्हारे पास जितना काम है मुझे पता है, तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी बहुत काम है। तो गुरु जी सेवा उनको बख्शते हैं जो कि पूरा टाइम गुरु जी को सेवा दे सकते हैं। जितनी आप आराम से कर सकें,
जो चीज आप आराम से कर सके आप वो करें। गुरु जी का नाम ज्यादा से ज्यादा लें, गुरु जी का मंत्र जाप जितना कर सकें, गुरु जी उससे खुश होते हैं। जितनी देर गुरु जी के सामने बैठे गुरु जी का नाम लेते रहें, गुरु जी से बातें करते रहें। गुरु जी को बड़ा मजा आता है गुरु जी से आप बातें करो। गुरु जी से स्वरूप नहीं है तो वैसी बातें करो। सोचो कि मेरे सामने गुरु जी बैठे हैं, मैं गुरु जी से बातें कर रहा हूं, गुरु जी आपको हिंट देंगे। गुरु जी आपको हिंट देते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती वो हिंट। क्यों नहीं आती है वो मैं आपको आज सत्संग में बताऊंगी। और ये इतना मिरेकल से भरा हुआ सत्संग है, आज का ही सत्संग है। संगत जी आप आज का सत्संग जरूर सुने। मैं वैसे आपको कभी नहीं कहती हूँ कि सत्संग सुने, लेकिन आज मैं आपको कहती हूँ जरूर सुने। आपको इतने रोंगटे खड़े करने वाला सत्संग है कि आप हैरान हो जाओगे कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का आज का आपको वचन नंबर 19 बताने जा रही हूं। आज है गुरुजी का वचन नंबर 19। गुरुजी का वचन 19 है, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सकता ओ मेरी फोटो नाल गल करे मैं सुनदा हां। गुरुजी कह रहे हैं अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूं। तो देखिए वही बात, कई लोग कहते हैं आंटी जी हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, हम क्या करें आंटी जी, हमारे पास गुरुजी की कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो गुरुजी ने बहुत ही ये तो गुरुजी ने देखो ना, ये वाणी है गुरुजी की। ये गुरुजी ने उस समय बोला जब गुरुजी चोला रूप में थे कि जो बड़े मंदिर नहीं आ सकता, जो मेरे पास नहीं आ सकता, वो मेरे स्वरूप से बातें करे। आप फोन पे भी स्वरूप निकाल के गुरुजी से बातें कर सकते हो, जो आपके दिल की बात है, और आपको उस बात का हिंट भी जरूर मिलेगा। तो ये है आज का वचन नंबर 19। तो ये भी किसी संगत के लिए होगा जिस संगत के दिल में होगा कि मेरे पास स्वरूप नहीं है, मैं गुरुजी से अपने दिल की बात कैसे करूं। तो देखिए आप गुरुजी के पास नहीं पहुंच सकते, गुरुजी आपके पास तो पहुंच सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जो मेरे को सच्चे दिल से याद करता है मैं उसके पास खुद चला जाता हूं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक आंटी जी का आज का वो सत्संग जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चमत्कारी तो है ही है, पर आप अपने आप फैसला करें और मुझे लिख के कमेंट्स में कि आप इस सत्संग को क्या बोलेंगे। संगत जी, मेरे पास कल एक आंटी का एक मैसेज आया कि आंटी देखो मेरी ये जोत में आपको क्या नजर आ रहा है। क्योंकि आंटी को इस जोत में कभी उन्होंने लिखा आंटी मुझे पता नहीं समझ नहीं आ रहा ये काली माता है। चलो मैं आंटी का आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। तो संगत जी, ट्यूसडे को मुझे आंटी ने ये जोत भेजी। इससे पहले भी आंटी ने मुझे एक दिन पहले भी एक अपनी जोत के दर्शन कराए थे कि आंटी देखो मेरी जोत ऐसे हो रही है, वो हो रही है, जो भी था। तो फिर आंटी ने मुझे ये जोत भेजी कि आंटी मुझे डर लग रहा है, मेरी जोत में मुझे ऐसे लग रहा है कि काली माँ है, कि भूत के दर्शन हो रहे हैं, कि क्या हो रहा है, प्लीज आप देखो आंटी और मुझे बताओ। मेरे को ना मतलब उनकी क्या था कि जोत में ना कुछ अलग से पटाखों की आवाज आ रही थी पहले, कल की जो इससे पहले जो उन्होंने मुझे भेजी थी वीडियो। और तो उस जोत में तो मैंने आंटी को कहा आंटी हो सकता है कि आपकी जोत में कोई पानी रह गया हो नीचे, और सर्दी का टाइम है, हो सकता है घी में कोई पानी एक आधी छींटना पड़ गई हो जिसमें आप जोत जलाते हो। लेकिन इस जोत में तो मुझे गुरु जी के रेड चोले वाले गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने आंटी को ये देखने के बाद आंटी जी को तो मैंने ये बात है ट्यूसडे की, ये वाला मैसेज। कल आंटी बड़े मंदिर गए। अब बड़े मंदिर में देखो आंटी जी को गुरु जी ने किस तरह से ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी चमत्कार देखो। आपको याद है मैंने जोत आपको दिखाई थी तो आपने कहा था मुझे लाल चोले वाले गुरुजी मिले। तो आपको पता आज मैं बड़े मंदिर गई थी और जो मैंने आपको वहां से वॉइस नोट भेजा था ना, और मैंने कहा था घर जाके दिखाती हूँ, तो मुझे वहां पर एक सेवादार ने गुरुजी की जहां पर वो है ना समाधि, तो उसके वहां पर ही वो सेवादार थे, उन्होंने चुपचाप से मेरे हाथ में ये दिया। तो मैंने देखा, अरे मैंने कहा गुरुजी के चरण मिल गए, मैं इतनी खुश, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मेरे अथरों से आंसू निकल गए। थोड़े आगे गए, जब हम गुरुजी के दरबार में चढ़ते तो जहाँ 5 सीढ़ियां ना, बाई चांस मैंने इस को आगे की तरफ किया। तो अब आप चमत्कार देखो दीपा आंटी, चमत्कार देखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये वो रेड चोले वाले गुरुजी हैं जो आपने मुझे भेजे थे कि मुझे ऐसे लग रहे हैं।
और यही गुरुजी आज दरबार में भी थे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए आंटी जी अपना पूरा सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके आगे भी आंटी जी का पूरा सत्संग है, पर वो मैं आंटी जी के ही शब्दों में आप सबके साथ शेयर करूंगी। और अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए, जो टाइम चल रहा है अच्छा है या बुरा है, आने वाला टाइम इससे बहुत ही अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसे की तंगी हो रही है, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, किसी का घर की परेशानी है, घर किराए पे है, अपना घर चाहिए, गाड़ी की किसी को इच्छा है कि मेरे बच्चे के पास या मेरे पास गाड़ी हो, किसी के पास बच्चे नहीं है तो उसको बच्चों की उम्मीद है कि गुरुजी हमारी सुनी गोद भर दो। तो गुरुजी ये सब कर रहे हैं और गुरुजी जनवरी में ही आपको दिखा देंगे कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं। गुरुजी ये साल आपका ऐसा करने वाले हैं कि आप लोग हैरान हो जाओगे कि हमने ऐसे कौन से कर्म करे हैं जो गुरुजी आपने हमारे अंदर ऐसी क्या खासियत देखी है जो आपने हमारा हाथ पकड़ के हमें अपनी संगत बनाया है। चलिए संगत जी, गुरुजी की जो वाणी है वो सत्य है, अटल है। जो गुरुजी के मुख से निकला है वो गुरुजी का वचन है, उस पे आप चलें, उसकी उन बातों पे गौर करें, ध्यान दें और अपने जीवन को इतना आसान बना दें कि गुरुजी तक पहुंचने का रास्ता, क्योंकि गुरुजी ने आपका हाथ तो पकड़ा ही हुआ है, तो गुरुजी तो आपके आसपास है, बस आपको उनके हिंट्स नजर नहीं आते, समझ नहीं आते। और गुरुजी आपके ऊपर हमेशा अपनी मेहर भरी नजर रखे हुए हैं। विश्वास करें, गुरुजी आपके साथ है। जो वक्त है, जैसा वक्त है, ये बीत जाएगा, इससे बहुत अच्छा वक्त आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के विनती है जरूर करें, क्योंकि इससे आपको गुरुजी की वाणी से निकले हुए वचनों पर चलने का मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा कि गुरुजी आखिर में हमें कहना क्या चाहते हैं और हमें करना क्या चाहिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को कहो, गुरुजी 2025 चल गया, शुरू हो गया है, आप हमारे अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।